Welcome back to this book reading session. Now, in this third session, you are to learn the ultimate essence of this very story named Golden Deer. Let us participate in it positively. सुधाकर रिटर्न द मनी ऑफ मनी लेंडर्स. सुधाकर ने साहूकारों के पैसे को वापस कर दिए. यानी साहूकार का अर्थ है मनी लेंडर्स. जिन मनी लेंडर्स से सुधाकर ने पैसे लिए थे उन्हें वापस कर दिए. ही स्टार्टेड वर्किंग इन किंग्स पैलेस. और वह राजा के राजमहल में कार्य करना प्रारंभ कर दिया. द गोल्ड स्मिथ गिफ्टेड दैट गोल्डन हॉर्न टू द किंग. और वो जो सुनार था वह उस सुनहले सिंह को राजा को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट. राजा उस गोल्डन हॉर्न को पाकर काफ़ी प्रसन्न हुए, काफ़ी खुश हुए. द क्वीन ऑल्सो सॉ इट. और ये जो गोल्डन हॉर्न है इसे देखकर इसे रानी भी देखी. द क्वीन ऑल्सो सॉ इट. रानी भी इस सुनहले हॉर्न को यानी सुनहले सिंह को देखी. शी वॉज इंचेंटेड बाय इट्स ब्यूटी. और उसकी सुंदरता को देखकर वह आकर्षित हो गई यानी मोहित हो गई. शी थॉट इफ द हॉर्न वॉज सो ब्यूटीफुल देन द डियर मस्ट बी मोर ब्यूटीफुल. तो वो सोची कि जब ये सिंह इतनी सुंदर है तो वो हिरन भी अति सुंदर होगी, इस सिंह से काफ़ी सुंदर होगी. सी विश टू पजेज द गोल्डन डियर. तो वो सोची कि काश हमारे पास यह सुनहला डियर यानी सुनहला हिरन होता तो बहुत ही अच्छा होता. तो उन्होंने ऐसी कामना की कि काश मेरे पास यह सुनहला हिरन हो. द किंग अनाउंस्ड. तो राजा ने घोषणा की, एनीवन हु विल ब्रिंग द गोल्डन डियर ही विल बी गिवन मच रिवार्ड. तो राजा ने घोषणा कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो इस सुनहले हिरन को मेरे समक्ष लाएगा उसे अधिकाधिक पुरस्कृत किया जाएगा. हियरिंग दिस अनाउंसमेंट सुधाकर फेल्ट विथ ग्रीड. यह घोषणा सुनकर सुधाकर के हृदय में लोभ जागृत हो गई, उसे लोभ आ गया. ही फॉरगॉट द प्रॉमिस. और वह अपने वादा को भूल गया. ही वेंट टू द किंग एंड सेड. वह राजा के पास गया और कहा, आई नो अबाउट द गोल्डन डियर. मैं सुनहले डियर के बारे में, सुनहले हिरण के बारे में जानता हूं. आई कैन लीड यू टू द एग्जैक्ट स्पॉट. आई कैन लीड यू टू द एग्जैक्ट स्पॉट. मैं आपको बिल्कुल सही ठिकाने तक ले जा सकता हूं. नेक्स्ट डे सुधाकर वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर. दूसरे दिन सुधाकर उस नदी के किनारे गया. द किंग एंड सम सोल्जर्स वेयर विथ हिम. उसके साथ राजा और कुछ सिपाहीगण थे. द गोल्डन डियर वॉज बिजी इन ग्रेजिंग ग्रास. वेन वो जो सुनहला हिरन है गोल्डन डियर, वो उस समय घास चरने में व्यस्त था. वेन ही सॉ सुधाकर. जब वह सुधाकर को देखा, देन ही बिकेम वेरी हैप्पी. तो वह काफ़ी प्रसन्न हुआ, काफ़ी खुश हुआ. ही वेंट नियर हिम. और वह सुधाकर के पास आ गया. सडनली मैनी सोल्जर्स सराउंडेड द गोल्डन डियर फ्रॉम ऑल साइड्स. तभी अचानक उस सुनहले डियर को चारों तरफ से सोल्जर्स, पुलिसगण यानी सिपाहीगण घेर लेते हैं. दे कैप्चर्ड द गोल्डन डियर एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग. उन लोगों ने
इसे पकड़ लिया और राजा के पास लेकर आए। आप देख सकते हैं इसके गले में उन लोगों ने रस्सियां डाल दी है और उसे पकड़ के वो राजा के पास ले आए। द गोल्डन डियर वॉज एनॉयड विथ सुधाकर। अब ये जो गोल्डन डियर है ये सुधाकर से काफ़ी रंजित है, काफ़ी गुस्साया हुआ है, काफ़ी क्रोधित है। ही सेड टू द किंग एवरीथिंग अबाउट सुधाकर। इसने राजा से अपनी सारी विवरण बता दी, सारी बातें बता दी, सारी विवरण राजा को बता दी। द गोल्डन डियर सेड, ये जो सुनहला हिरन है वो कहा क्या, आई सेव्ड हिज लाइफ बट ही हैज़ ब्रोकन हिज प्रॉमिस। मैंने इसकी जीवन बचाई थी लेकिन यह अपना वादा तोड़ दिया। ये हिरन राजा से कह रही है, या ये मेल है हिरन डियर, तो कह रहा है कि यह जो सुधाकर है इसने अपने वादे को तोड़ दिया जबकि मैंने इसकी जान बचाई थी। द गोल्डन डियर सेड आई सेव द लाइफ बट ही हैज़ ब्रोकन हिज प्रॉमिस। मैंने इसके जीवन को बचाया लेकिन इसने अपने वादे को तोड़ दिया। इन दिस कंडीशन हु विल हेल्प ए नीडी पर्सन। इस परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेगा। ये प्रश्न है इस हिरन का इस राजा के साथ कि जब ये विषम परिस्थिति में था, सुधाकर समस्याग्रस्त था, तो मैंने इसकी मदद की थी और इसने अपने किए हुए वादे को तोड़ दिया। तो बताइए कैसे कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करेगा। ये प्रश्न कर रहा है किससे, इस राजा से। अब देखिए राजा इसके उत्तर में क्या स्टेप लेते हैं, यह गौर करने की बात है। द किंग टर्न टू सुधाकर एंड सेड। राजा इस सुधाकर की तरफ घूमते हैं और कहते हैं यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये राजा इस सुधाकर से कह रहे हैं कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। You want to betray the life of that who saved your life. तुम उस व्यक्ति को, उस प्राणी के साथ विश्वासघात कर रहे हो जिसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। तुम वैसे जीव के साथ विश्वासघात कर रहे हो जिसने तुम्हारे जान की रक्षा की, इसने तुम्हारे प्राण की रक्षा की। You have no right to live in this world. तुम्हें इस जगत में जीने का कोई अधिकार नहीं है। यानी राजा इस सुधाकर को समझा रहे हैं कि तुम उस प्राणी के साथ विश्वासघात किए हो जिसने काफ़ी विषम परिस्थिति में तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, इसलिए तुम्हें इस जड़ जगत में जीने का कोई अधिकार नहीं है। द गोल्डन डियर रिक्वेस्टेड। यह राजा की यह बात सुनकर ये जो सुनहला डियर है, हिरन है, ये राजा को समझाता है, आग्रह करता है, प्रार्थना करता है, प्लीज़ फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक। कृपया इसे इसकी गलती के लिए माफ़ कर दें। डोंट पनिश हिम। इसे दंडित न करें। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड विद द काइंडनेस ऑफ द गोल्डन डियर। राजा इस हिरन की प्रार्थना पर काफ़ी दयालुता का भाव अनुभव करते हैं, उन्हें दया आ जाती है। ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर विश। तो ये पूछते हैं इस हिरन से तुम्हारी क्या इच्छा है। द गोल्डन डियर सेड। तो ये गोल्डन डियर जवाब देती है, वह क्या कही, आई वॉन्ट
मैन एंड एनिमल्स शुड लिव पीसफुल्ली। मैं चाहता हूँ कि मानव और पशु शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। दे शुड हेल्प ईच अदर। उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एनिमल्स हेल्प मैन इन मैनी वेज। पशु मानव की सहायता कई तरीकों से करते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से करते हैं। मैन शुड ऑल्सो बी काइंड टू एनिमल्स। मानव को भी पशु के प्रति दयालु होने की आवश्यकता है, दयालु होनी चाहिए। मानव को भी पशु के प्रति दयालु होनी चाहिए। दे शुड नॉट हार्म द एनिमल्स एंड बर्ड्स। उन्हें पशु पक्षियों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। द किंग appreciated the golden deer and returned the palace. राजा इस गोल्डन डियर की प्रशंसा करते हैं और वो पुनः अपने राजदरबार को वापस लौट आते हैं। इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से राजा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मानव और पशु के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद नहीं कर पाएगा। अगले कड़ी में हम इस कहानी के तत्व को प्रश्नोत्तरी विधि से सीखेंगे। आज के लिए इस सत्र को यहीं पे विराम दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू सॉल्यूशन।